सैलरी आती है और महीने के खत्म होने से पहले ही गायब हो जाती है। हम सोचते हैं कि घर और गाड़ी हमारी तरक्की है, लेकिन क्या वो वाकई एसेट हैं या आपकी जेब पर बोझ? आरव नाम के एक लड़के ने मिडिल क्लास लाइफ के इस जाल को कैसे तोड़ा और कैसे समझा कि अमीर बनने के लिए नौकरी नहीं, माइंडसेट की जरूरत है। ये कहानी आज हर उस इंसान के लिए है जो आर्थिक आजादी चाहता है। आरव का जन्म किसी अमीर घर में नहीं हुआ था, लेकिन किसी बहुत गरीब घर में भी नहीं। उसका परिवार उस जगह पर था जहां ज्यादातर लोग होते हैं मिडिल क्लास। उसके पिता पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे और पूरी जिंदगी यही मानते रहे कि मेहनत और नौकरी ही इंसान को सुरक्षित बनाती है। हर सुबह समय पर उठना, दफ्तर जाना, महीने के आखिर में सैलरी आना, यही जिंदगी का सिस्टम था। आरव ने बचपन से यही सीखा कि अगर इस सिस्टम को सही से फॉलो किया जाए तो जिंदगी ठीक रहेगी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी। पैसा आए या ना आए, नौकरी होनी चाहिए। आरव ने ये बात दिल में बैठा ली। उसने पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाया, कॉलेज गया। उसके सपने भी वही थे जो समाज सिखाता है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, गाड़ी और एक शांत जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जो किताबों में नहीं लिखी होती। उसने देखा कि उसके पिता हर महीने सैलरी आने के बावजूद पैसों को लेकर परेशान रहते थे। कभी टैक्स की बात, कभी महंगाई, कभी भविष्य की चिंता। आरव को ये समझ नहीं आता था कि अगर नौकरी इतनी सुरक्षित है तो ये डर क्यों बना रहता है। यहीं से उसकी कहानी का पहला मोड़ आता है। आरव के जीवन में एक और व्यक्ति था, उसके दोस्त के पिता। ये आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अलग ही शांति थी। वह समय के पीछे नहीं भागता था, वो फैसले लेता था, डरता नहीं था। आरव ने देखा कि वो न तो रोज किसी दफ्तर जाता है, न ही किसी बॉस से डरता है, फिर भी पैसों की कमी नहीं है। एक दिन आरव ने उससे पूछ लिया, आप क्या काम करते हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं काम नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूँ। यह जवाब आरव को अजीब लगा। उसके लिए काम और पैसा हमेशा साथ जुड़े हुए थे। काम नहीं तो पैसा नहीं, यही उसने सीखा था। यहीं से आरव की जिंदगी में दूसरा रास्ता दिखने लगता है। अब आरव के सामने दो सोचें थीं। एक तरफ उसके पिता, जिनके लिए नौकरी ही सबसे बड़ा सहारा थी। दूसरी तरफ ये आदमी जो नौकरी को जिंदगी का केंद्र नहीं मानता था। आरव ने धीरे धीरे दोनों की जिंदगी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पिता जब भी कुछ खरीदते थे, घर, गाड़ी, फोन, तो खुशी थोड़े समय के लिए आती थी, लेकिन उसके बाद एक नया बोझ जुड़ जाता था। ईएमआई, मेंटेनेंस, बिल्स। पैसा आता था, लेकिन ज्यादातर बाहर चला जाता था। दूसरी तरफ वो आदमी जब पैसा खर्च करता था तो पहले एक सवाल पूछता था, क्या ये चीज मुझे आगे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी? यहीं से आरव को पहली बार एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ आने लगता है, बिना किसी फॉर्मल डेफिनेशन के। एक दिन वो आदमी आरव को समझाता है, मान लो तुम एक बड़ी सैलरी से महंगी गाड़ी खरीदते हो। हर महीने ईएमआई जाती है, पेट्रोल जाता है, सर्विस जाती है। ये गाड़ी तुम्हें अच्छा फील देती है, लेकिन पैसा नहीं देती। ये लायबिलिटी है। फिर वो दूसरा उदाहरण देता है, अब मान लो तुम एक छोटी दुकान या किराए की प्रॉपर्टी लेते हो। हर महीने किराया आता है, यह चीज तुम्हें पैसा देती है, यह एसेट है। आरव को पहली बार समझ में आता है कि समाज जिन चीजों को सक्सेस मानता है वे अक्सर फाइनेंशियल रूप से बोझ होती हैं। एसेट वो नहीं जो दिखने में बड़ा हो, एसेट वो है जो कैश फ्लो बनाए। आरव अब अपने पिता की जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है। उसके पिता हमेशा कहते थे, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कभी आता ही नहीं था। सैलरी बढ़ती थी, खर्च बढ़ते थे, जिम्मेदारियां बढ़ती थीं। आरव समझता है कि समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के इस्तेमाल की दिशा है। वह आदमी उसे एक सिंपल बात समझाता है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचा हुआ पैसा देखते हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उसी इनकम से खर्च करते हैं। यहीं से कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट साफ होता है। अब कहानी में डर का वेक्टर आता है। आरव सोचता है, अगर मैंने ये सेफ रास्ता छोड़ा और सब गलत हो गया तो? उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, रिस्क मत लो, फेल हो गए तो कोई सहारा नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी कहता है, सबसे बड़ा रिस्क है कुछ नया न सीखना। आरव समझता है कि नौकरी कई बार जरूरत नहीं, बल्कि डर का परिणाम होती है।
डर असफलता का नहीं, समाज की राय का। वो आदमी आरव को बताता है कि स्कूल हमें अच्छे जवाब देना सिखाता है, लेकिन जिंदगी अच्छे सवाल पूछने वालों को आगे बढ़ाती है। आरव की सोच बदलने लगती है। वो अब ये कहना बंद कर देता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो पूछने लगता है, मैं एसेट्स कैसे बना सकता हूँ? ये सवाल उसकी पूरी दिशा बदल देता है। आरव नौकरी करता है, लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल चुका है। नौकरी अब उसके लिए मंजिल नहीं, एक साधन है। वो सैलरी से एसेट्स बनाना शुरू करता है, छोटे छोटे कदमों से। वो गलतियां करता है, नुकसान भी उठाता है, लेकिन डरता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि नुकसान पैसे का नहीं, सीख का निवेश होता है। धीरे धीरे उसके एसेट्स कैश फ्लो बनाने लगते हैं। अब पहली बार पैसा उसके लिए काम करने लगता है। एक दिन आरव अपने पिता से कहता है, पापा, नौकरी जरूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी काफी नहीं है। पिता चुप रहते हैं। शायद वे भी समझने लगे हैं कि जिंदगी सिर्फ सैलरी स्लिप से सुरक्षित नहीं होती। समय के साथ आरव समझ जाता है कि ये कहानी अमीर बनने की नहीं, फाइनेंशियल आजादी की है। ये किताब ये नहीं कहती कि सब नौकरी छोड़ दो, ये कहती है कि अपनी जिंदगी को सिर्फ एक इनकम पर मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन वो इनकम रुकी, अगर एसेट्स नहीं होंगे तो जिंदगी भी रुक जाएगी। अंत में आरव एक ही बात समझता है, गरीबी और अमीरी बैंक बैलेंस से तय नहीं होती, वो तय होती है इस बात से कि आपकी जिंदगी में एसेट्स ज्यादा हैं या लायबिलिटीज। और यही रिच डैड पुअर डैड की असली सीख है। तो क्या आप भी अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी एक सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।